नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ये खबर है बिहार के बगहा से, जहां एक भूतपूर्व सैनिक अपनी ही जमीन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल के सलहा बरियरवा पंचायत के सलहा गांव के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक सुभाष प्रसाद इन दिनों बेहद परेशान हैं। इन्होंने भारतीय सेना में 1987 से 2003 तक देश की सेवा की और 1995 में बिहार सरकार द्वारा इन्हें 1 एकड़ भूमि बंदोबस्ती के रूप में दी गई थी, लेकिन अब यह भूमि विवादों में घिर गई है। मैं सुभाष प्रसाद पिता श्री रामजी प्रसाद ग्राम सलहा थाना चौतरवा के निवासी हूँ। मैंने भारतीय सेना में वर्ष 1987 से 2003 तक देश की सेवा की। इस सेवा के दौरान मुझे बिहार सरकार से 1 एकड़ ज़मीन वर्ष 1995 में प्राप्त हुआ, जिसका सभी कागजात हमारे पास मौजूद है। उसी समय से यह ज़मीन हमारे दखल कब्जे में है और इसका जोत आबाद करके जीवन यापन करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में इस पंचायत के मुखिया अमित कुमार वर्मा और उनके कुछ अपराधी सहयोगियों के द्वारा हमारी ज़मीन के फसल को बर्बाद किया जा रहा है। ये लोग अनावश्यक खुदाई करके ज़मीन के फसल को बर्बाद कर रहे हैं और ज़मीन पर कब्जा बना लेना चाहते हैं। इसकी सूचना मैंने प्रशासन को दिया। प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करके इनके खुदाई के कार्य को बंद कर दिया गया। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने एक खबर देखा है कि इस पंचायत के मुखिया अमित कुमार वर्मा जिसमें बोल रहे हैं कि अपनी जितनी ताकत लगाना है लगा लें, मैं तो ज़मीन पर कब्जा करके ही रहूँगा, जबकि मालूम है कि इनको मालूम नहीं, मुखिया को और इनके अन्य अपराधी सहयोगियों को कुछ भी पता नहीं है कि ये ज़मीन एक सैनिक को बंदोबस्त किया गया है। इनको कार्य करने के लिए 895 पर काम करना है। एनओसी सीओ मैडम 895 का दिया है और ज़बरदस्ती इन्होंने 893 पर जा कर के खेल निर्माण का काम करना चाहते हैं। इनकी दमंगाई और ज़बरदस्ती जो है ये समाज के लिए घातक है। इसीलिए आगे मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अमित कुमार वर्मा मुखिया और इनके अन्य अपराधी सहयोगियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके हम और हमारे परिवार को तथा हमारे ज़मीन को इनके अपराध से मुक्त कराएं, ताकि इस समाज में और इस देश में और बिहार में जो है कानून का शासन बनी। सरकार ने हमें यह जमीन दी थी ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, लेकिन अब मुखिया अमित कुमार वर्मा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जबरन इस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारी खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। प्रशासन से हमें न्याय चाहिए। इस विवाद को लेकर सैनिक के बड़े भाई लाली शरण प्रसाद ने बताया कि उनकी जमीन खाता नंबर 216 और खेसरा नंबर 893 में दर्ज है, जबकि सीओ बगहा ने खेल मैदान निर्माण के लिए खाता नंबर 217 और खेसरा नंबर 895 की अनुमति दी है। इसके बावजूद मुखिया द्वारा सैनिक की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके जमीन पर किस तरह का विवाद चल रहा है? मेरा पति भारत सरकार में नौकरी कर रहे थे। किस पद पर थे? सैनिक में, फौज में। 1987 से 2003 तक ले ड्यूटी किए देश सेवा के लिए। 1995 में इनका नाम में सरकार द्वारा ये जमीन हुआ है। कितना जमीन हुआ है बिहार सरकार की तरफ से? 1 एकड़ हुआ है। 1 एकड़। तो फिर क्या हुआ? वो जो मेरा उसी समय से मेरा ये जमीन कब्जा में है। यहाँ के जो पंचायत के मुखिया हैं वो जबरदस्ती इस पर खेल मैदान जो बनवाना चाह रहे हैं, जो सरकारी जमीन है उस पर वो नहीं बनवा रहे, इस पर जबरदस्ती। बोर्ड कहाँ लगवाए? यहाँ लगवाए हैं कि वहाँ लगवाए हैं? सरकारी जो फील्ड है वहाँ पर? हाँ, फील्ड में। आप क्या कहेंगे प्रशासन से? क्या मना यही कर रहे हैं जो ये नाम मेरा पति के हो जाए और लोग जबरदस्ती न करे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सरकार ने हमारे परिवार की आजीविका के लिए जमीन दी थी, लेकिन अब इसे हमसे छीना जा रहा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पीड़ित सैनिक ने इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और सीओ द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार खेल मैदान निर्माण की मांग की है। यह मामला केवल एक सैनिक का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्रशासन को इस मामले में दखल देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो स्कैनर को स्कैन करके सहयोग कर सकते हैं। हम आपके सहयोग के आभारी रहेंगे।